पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टियांडाओ सेक्ट का एक एल्डर ली वांग को अपने डिवाइन बेल के अंदर कैद कर लेता है, जो देखकर सभी लोगों को लगने लगता है कि उस जगह पर ली वांग की अब मौत हो चुकी है। पर तभी ली वांग उस बेल को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके अंदर से बाहर निकल आता है और अब हमें बताया जाता है कि डेमोनिक स्पीयर ने ली वांग को अपना मास्टर स्वीकार कर लिया है, जिससे ली वांग की पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। यह देखकर टियांडाओ सेक्ट का एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, अब इस डेमोनिक स्पीयर ने तुम्हें अपना मास्टर स्वीकार कर लिया है, तो अब यहाँ पर इस डेमोनिक स्पीयर के लिए तुमसे मेरा फाइट करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह बोलते हुए अब वह उस जगह से भागने लगता है, पर तभी ली वांग टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ जाता है और अब वह अचानक से उस एल्डर के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिस अटैक से उस एल्डर का लोटस प्लेटफॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वह एल्डर गुस्से में ली वांग के ऊपर अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन से अटैक करता है, जो देखते ही ली वांग उस जगह पर एक स्पीयर फॉर्मेशन बनाता है और अब उस स्पीयर फॉर्मेशन के अंदर से कई सारे डेमोनिक स्पीयर बाहर निकलते हैं, जो आपस में मर्ज होकर एक जायंट ड्रैगन में बदल जाते हैं और अब वह ड्रैगन टियांडाओ सेक्ट के एल्डर के अटैक्स को वहां पर निगल जाता है और अब वह उसे लपेट लेता है, जो देखते ही टियांडाओ सेक्ट का एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है और ली वांग से अपने जान की भीख मांगने लगता है, पर ली वांग एक ही झटके में उसे वहां पर मार देता है। दूसरी ओर एक जगह से छिपकर सोंगबाली यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह मन ही मन सोचने लगता है, टियांडाओ सेक्ट का एल्डर हुआसी गॉड रैलम के 5th लेवल पर था और ली वांग ने यहाँ पर अपने एक ही अटैक में उसे जान से मार दिया, आखिर यह कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी ली वांग उसकी ओर देखता है, जो देखते ही सोंगबाली काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है, कहीं ली वांग ने मुझे यहाँ पर देख तो नहीं लिया। दूसरी ओर ली वांग अपने सिस्टम से बोल रहा होता है, सिस्टम क्या मैं अब इस जगह पर सोंगबाली को जान से मार सकता हूँ, क्योंकि सोंगबाली के पास अब बिल्कुल भी फॉर्चून पॉइंट नहीं बचा है। तभी सिस्टम उसे बताती है कि सोंगबाली के पास अभी 195 फॉर्चून पॉइंट है, तो अगर ली वांग चाहे तो उसे यहाँ पर काफी आसानी से मार सकता है। पर सिस्टम उसे सलाह देती है कि वह यहाँ पर सोंगबाली को कुछ और दिनों तक जिंदा रखे, क्योंकि सोंगबाली एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, तो उसके लिए कई सारे ट्रेजर्स ढूंढ सकती है। और जब सोंगबाली अपने पास कई सारे ट्रेजर्स इकट्ठा कर लेगा, तब ली वांग उसे मारकर उसके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स उससे छीन सकता है। यह सुनकर ली वांग ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी सिस्टम उसे एक ट्रैकिंग तिलिस्मन खरीदने के लिए बोलती है, जिसका यूज करते हुए वह हमेशा सोंगबाली को ट्रैक कर सकता है। अब यह सुनते ही ली वांग जल्दी से उस ट्रैकिंग तिलिस्मन को खरीद लेता है, पर तभी वह देखता है कि वह तिलिस्मन उसे 500 सिस्टम पॉइंट में मिला होता है और अब उसके पास बस 300 सिस्टम पॉइंट ही बचे होते हैं, जो देखते ही वह बोलने लगता है, सिस्टम क्या तुम इस जगह पर मुझे लूटने की कोशिश कर रही हो। तभी सिस्टम बोलती है, यह एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जिससे ली वांग को फ्यूचर में काफी ज्यादा फायदा होगा। जो सुनकर ली वांग वहां पर शांत हो जाता है और अब वह सोंगबाली के ऊपर उस तिलिस्मन को सेट करने के बाद वान ज़ेंग के पास आता है और अब वह उसे वहां से चलने के लिए बोलता है। दूसरी ओर सोंगबाली मन ही मन खुश होते हुए सोच रहा होता है, ली वांग मुझे इस जगह पर ढूंढ नहीं पाया, यह मेरे लिए एक अच्छी खबर है, तो मैं यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने के बाद ली वांग से अपना बदला लेने के लिए वापस जरूर लौटूंगा। तभी सोंगबाली के मास्टर उस जगह पर एक पोर्टल बनाते हैं और अब सोंगबाली उस पोर्टल के रास्ते उस जगह से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली वांग वान ज़ेंग के साथ वैनचाओ सेक्ट के सभी डिसाइपल्स के सामने खड़ा होता है। वहीं पर वह उनसे बोल रहा होता है, तुम्हारे सभी एल्डर्स यहाँ पर मारे जा चुके हैं और तो और तुम्हारे पैट्रियार्क की कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिस वजह से वैनचाओ सेक्ट अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। पर मैं वैनचाओ सेक्ट को डिस्ट्रॉय होने से बचाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आज से वैनचाओ सेक्ट को अपने अंडर लेता हूँ, तो अगर यहाँ पर किसी को इससे प्रॉब्लम है तो वह अभी मेरे सामने आ सकता है। पर उस जगह पर वैनचाओ सेक्ट के सभी डिसाइपल्स बिना किसी ऑब्जेक्शन के ली वांग को अपने सेक्ट का मास्टर स्वीकार कर लेते हैं। अभी उस जगह पर टियांडाओ सेक्ट और क्विनलियांग सेक्ट के मास्टर आप पहुंचते हैं, जिन्हें देखते ही वैनचाओ सेक्ट के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, क्या यह दोनों अपने एल्डर्स की मौत का बदला लेने के लिए इस जगह पर आए हैं। तभी टियांडाओ सेक्ट और क्विनलियांग सेक्ट के मास्टर नील डाउन करते हुए वहां पर ली वांग से अपने एल्डर्स की गलती के लिए माफी मांगने लगते हैं। वहीं पर वह कसम खा रहे होते हैं कि आज से वह मरते दम तक ली वांग को फॉलो करेंगे और उसके सभी ऑर्डर्स को मानेंगे, और यहाँ पर उनके एल्डर्स ने जो गलती की है वह इसके लिए कोई भी हर्जाना भरने के लिए तैयार है। यह सुनते ही ली वांग खुश होते हुए बोलता है, मैं तुम दोनों की अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता हूँ और यहाँ पर पनिशमेंट के तौर पर आज से तुम दोनों का सेक्ट भी यहाँ पर मेरे अंडर काम करेगा। यह सुनते ही टियांडाओ सेक्ट और क्विनलियांग सेक्ट के मास्टर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर उनका सेक्ट ली वांग के अंडर काम करता है तो उन्हें ली वांग का इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल जाएगा, और तो और ली वांग अभी के टाइम पर मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है, जिससे उनके सेक्ट को काफी ज्यादा फायदा होगा। दूसरी ओर ली वांग सोच रहा होता है, इस जगह का मैटर अब सॉल्व हो चुका है
और नोवेल के हिसाब से इसी टाइम के दौरान इस जगह पर एक और मेन कैरेक्टर को अपीयर होना चाहिए। तो टाइम आ गया है उस नए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को हंट करने का। और अब कुछ दिनों के बाद ली वांग, वान ज़ेंग और जाओ सुआन के साथ अपने फ्लाइंग शिप के ऊपर बैठकर उस टाउन की ओर जाने लगता है जिस टाउन में नया चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी अपीयर होने वाला होता है। दूसरी ओर जाओ सुआन बोल रहा होता है, मास्टर हमारा काम इस जगह पर कंप्लीट हो चुका है, तो आखिर हम अपने जिन्यू होली लैंड में वापस क्यों नहीं चल रहे हैं। ली वांग बोलता है, जाओ सुआन आखिर यहाँ पर तुम्हें जल्दबाजी किस बात की है, यहाँ पर अभी मुझे एक और इम्पोर्टेंट काम करना है। मैंने सुना है कि मॉर्टल वर्ल्ड का सेंट्रल सेंगजाओ सिटी एक बहुत ही ज्यादा ऑसम सिटी है जिस जगह पर कई सारे पियरलेस जीनियस पाए जाते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर सेंगजाओ सिटी के अंदर कितने ज्यादा पियरलेस जीनियस रहते हैं। तो हमारे फ्लाइंग शिप को सेंगजाओ सिटी की ओर लेकर चलो। यह सुनते ही जाओ सुआन फ्लाइंग शिप को कंट्रोल करते हुए उसे सेंगजाओ सिटी की ओर लेकर जाने लगता है। दूसरी ओर पूरे रास्ते ली वांग लगातार वान ज़ेंग के साथ फ्लर्ट किए चला जा रहा होता है, जिससे लगातार उसे वहां पर लव पॉइंट मिलता चला जा रहा होता है और यह देखकर ली वांग मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। दूसरी ओर वान ज़ेंग पूरी तरीके से ली वांग के प्यार में पड़ चुकी होती है। अभी अचानक से सिस्टम वहां पर ली वांग को बताती है कि एक नया चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी इस जगह पर अपीयर हो चुका है। तो ली वांग को उसे जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना फ्यूचर में वह ली वांग के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सुनते ही ली वांग मन ही मन सोचने लगता है, मैं पहले ही इस काम में लग चुका हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें साउथ सिटी के ली फैमिली के लाइब्रेरी को दिखाया जाता है, जिस जगह पर ली फैमिली का एक डिसाइपल साओयान लाइब्रेरी के अंदर कुछ कल्टीवेशन टेक्निक्स की बुक्स को ढूंढ रहा होता है और उन बुक्स को ढूंढते हुए वह काफी ऊंचाई से नीचे गिरकर वहां पर मारा जाता है। यह देखते ही वहां मौजूद सभी लोग उसके आसपास जमा होते हुए आपस में बात करने लगते हैं, यह सच में एक ट्रेस है, आखिर इतनी कम ऊंचाई से नीचे गिरकर कौन मर सकता है। तभी अचानक से साओयान चिल्लाते हुए अपनी आंखें खोलता है, वहीं पर वह बोल रहा होता है, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता हूँ। तभी साओयान चिल्लाते हुए अपनी आंखें खोलता है, वहीं पर वह बोल रहा होता है, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता हूँ और मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगा। अब यह देखते ही सभी लोग वहां पर बोलने लगते हैं, यह बेवकूफ अभी भी इस जगह पर जिंदा है। अभी एक पर्सन साओयान के पास आते हुए बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर किससे बदला लेने की बात कर रहे हो? तुम इतने ज्यादा कमजोर हो कि हमारी ली फैमिली का एक छोटा बच्चा भी तुम्हें जान से मार सकता है। तुम एक यूजलेस ट्रैश हो, तो जल्दी से लाइब्रेरी में मौजूद किताबों की सफाई करो, तुम्हारे ऊपर यही साफ सफाई का काम शोभा देता है। अभी एक दूसरा पर्सन बोलता है, साओयान एक इतना बड़ा लूजर है कि वह साफ सफाई का भी काम ठीक से नहीं कर सकता है, और अगर सीनियर सिस्टर सांगुआन की प्रोटेक्शन इसे नहीं मिली होती तो हमारे ली फैमिली के पैट्रियार्क कब का इसे धक्के मारकर ली फैमिली से बाहर निकाल चुके होते। दूसरी ओर साओयान बिना कुछ बोले अपने आसपास की चीजों को काफी ध्यान से देख रहा होता है और अब हमें बताया जाता है कि इस जगह पर साओयान के मरते ही अपर वर्ल्ड की एक सोल साओयान की बॉडी के अंदर आ गई और अभी साओयान की बॉडी के अंदर साओयान की सोल नहीं बल्कि अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर की सोल है। और अब साओयान वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है, वहीं पर वह मन ही मन सोच रहा होता है, मैं अभी भी यहाँ पर जिंदा हूँ, तो मैं अपनी पावर को रिकवर करने के बाद अपर वर्ल्ड में वापस लौटूंगा और अपने दुश्मनों से अपनी मौत का बदला जरूर लूंगा। अभी उस जगह पर ली फैमिली का पैट्रियार्क अपनी डॉटर सांगुआंग के साथ आ पहुंचता है और अब वह साओयान को जोर जोर से हंसते हुए देखकर गुस्सा होते हुए बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर शोर क्यों मचा रहे हो? और तभी वह देखता है कि साओयान की गलती की वजह से लाइब्रेरी में मौजूद कुछ कल्टीवेशन टेक्निक्स की किताबें फट चुकी होती है। तो देखते ही पैट्रियार्क गुस्सा होते हुए बोलने लगता है, साओयान तुम सच में एक ट्रैश हो। पिछले 5 सालों में मेरी ली फैमिली ने तुम्हारे ऊपर पता नहीं कितने ज्यादा कीमती मटेरियल्स खर्च किए, पर इसके बावजूद तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए, और तो और यहाँ पर तुम लगातार मेरी ली फैमिली का नुकसान किए चले जा रहे हो। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो मैं तुम्हें जल्द ही अपनी फैमिली से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। तभी साओयान आगे बढ़ते हुए बोलता है, पैट्रियार्क आप बोल रहे हो कि मैं एक यूजलेस ट्रैश हूँ क्योंकि मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, जिस वजह से मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता हूँ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक पियरलेस जीनियस हूँ और मैं बस यहाँ पर 3 दिन के अंदर ही आपकी फैमिली का सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल बन सकता हूँ। यह सुनकर किसी को भी साओयान की बात पर यकीन नहीं होता है और अब सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी साओयान बोलता है, आज से 3 दिन के बाद मैं आप सभी लोगों से दोबारा मिलूंगा और फिर मैं देखता हूँ कि आखिर आप लोग मुझ पर कैसे हंसते हो। यह बोलते हुए साओयान वहां से चला जाता है। अब साओयान के वहां से जाते ही लाइब्रेरी में रखा हुआ एक मिरर काफी तेजी से ग्लो करने लगता है, जो देखते ही उस जगह पर खड़ी सांगुआंग हैरान हो जाती है और अब वह अपने फादर से इस बारे में पूछती है। तभी ली फैमिली का पैट्रियार्क बोलता है, आज से हजारों साल पहले जब हमारे फैमिली के एंसेस्टर ब्रेक थ्रू करके अपर वर्ल्ड में गए थे, अब उन्होंने यहाँ से जाने से पहले हमें यह मिरर दिया था और हमसे कहा था कि जब भी अपर वर्ल्ड का कोई कल्टीवेटर मॉर्टल वर्ल्ड में आएगा
तो यह मिरर ऑटोमेटिकली ग्लो करेगा और आज यह मिरर यहाँ पर ग्लो कर रहा है। इससे यह साबित होता है कि अपर वर्ल्ड का कोई कल्टीवेटर इस जगह पर आ रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 3 दिन के बाद ली फैमिली के ऑप्शन हाउस में काफी कीमती ट्रेजर्स का ऑप्शन होने वाला होता है। इसे खरीदने के लिए सांगजेंग सिटी के कई सारे पावरफुल लोग उस जगह पर इकट्ठा हुए होते हैं। अब सांगवांग उस ट्रेजर को लेकर ऑप्शन हाउस में आ ही रही होती है कि तभी वह देखती है कि टियानडाओ सेक्ट और क्विंगलियांग सेक्ट के मास्टर उनके ऑप्शन हाउस में बैठे हुए एक पर्सन की काफी ज्यादा खातिरदारी कर रहे होते हैं। यह देखते ही वह सोचने लगती है टियानडाओ सेक्ट और क्विंगलियांग सेक्ट मॉर्टल वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट्स में से एक है। तो आखिर इन दोनों सेक्ट के मास्टर यहाँ पर किस पर्सन की खातिरदारी कर रहे हैं, आखिर यह पर्सन है कौन? और अब हमें दिखाया जाता है कि वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि ली वांग होता है। यह देखते ही वह भागते हुए जाकर अपने फादर को इस बारे में बताती है। अब ली फैमिली का पैट्रियार्क जैसे ही उस जगह पर आता है वह वहाँ पर सेंटर में ली वांग को बैठा हुआ देखता है और तभी उसे याद आता है कि आज से 3 दिन पहले जब उसके एंसेस्टर के द्वारा दिया गया मिरर ग्लो कर रहा था तब उसे उस मिरर के अंदर ली वांग का चेहरा दिखाई दिया था। यह देखते ही वह समझ जाता है कि ली वांग ही अपर वर्ल्ड से आया हुआ कल्टीवेटर है और अब वह भागते हुए ली वांग के पास आते हुए उसे वहाँ पर ग्रीट करता है और उससे बोलता है, मास्टर क्या आज आप यहाँ पर मेरे ऑप्शन हाउस में ऑप्शन होने वाले ट्रेजर को खरीदने के लिए आए हो? अगर आपने पहले मुझे इस बारे में बताया होता तो मैं आपके पास यह ट्रेजर भिजवा देता। यह बोलते हुए वह तुरंत ही उस ट्रेजर के ऑप्शन को कैंसिल कर देता है और अब वह सांगवांग को वह ट्रेजर ली वांग के सामने लाने के लिए बोलता है। अब सांगवांग वह ट्रेजर लेकर ली वांग के पास आती है। अब ली वांग देखता है कि सांगवांग के पास टोटल 300 फॉर्चून पॉइंट होते हैं, जो देखते ही वह समझ जाता है कि सांगवांग इस जगह पर मौजूद चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की लवर है। तो अगर वह सांगवांग के आसपास रहता है तो वह जल्द ही चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को यहाँ पर ढूंढ लेगा और अब वह सांगवांग के पास मौजूद ट्रेजर को एक्सेप्ट करते हुए वहाँ पर सांगवांग के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जो देखकर वानजेंग काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। तभी ऑप्शन हाउस के दरवाजे को लात मारते हुए उस जगह पर सावयान आता है। वहीं पर वह चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर ली फैमिली के सभी कीड़े मकोड़े कहाँ पर है? यहाँ पर 3 दिन कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए मैं तुम सभी लोगों को अपना कल्टीवेशन दिखाने के लिए आया हूँ। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, मैं अब ली फैमिली के सभी डिसाइपल्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। दूसरी ओर सावयान के इस बिहेवियर को देखकर पैट्रियार्क को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी सावयान की नजर सांगवांग के ऊपर पड़ती है और सावयान की पुरानी सोल सांगवांग से प्यार किया करती थी, जो फीलिंग अभी भी सावयान की बॉडी के अंदर मौजूद होती है, जिस वजह से सांगवांग को देखते ही सावयान का दिल काफी जोर से धड़कने लगता है। दूसरी ओर सावयान को देखते ही ली वांग समझ जाता है कि यही चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है और अब वह सांगवांग से सावयान के बारे में पूछता है। तभी सांगवांग ली वांग से वहां पर माफी मांगते हुए बोलती है, सावयान उनके फैमिली का एक डिसाइपल है और कई सालों से मेहनत करने के बावजूद वह अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से ली फैमिली के सभी लोग इसे बुली किया करते थे और आज कई सालों की मेहनत के बाद यह कल्टीवेटर बनने में कामयाब हो गया है, इसीलिए यह यहाँ पर काफी ज्यादा खुश है और यह यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया है। तो मास्टर ली वांग प्लीज आप इसे माफ कर दीजिए। और अब सांगवांग चिल्लाते हुए सावयान से बोलती है, सावयान यहाँ पर बेवकूफों की तरह एक्ट करना बंद करो। अभी सावयान बोलता है, सांगवांग आखिर तुम इस जगह पर किससे डर रही हो? मेरे यहाँ पर रहते तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, तो तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही पैट्रियार्क को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, सावयान आज तक मैं तुम्हारी सभी गलतियों को यहाँ पर इग्नोर करता रहा, पर आज तुमने हमारे गेस्ट के सामने हमारी इतनी ज्यादा बेइज्जती की है, तो मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा। तभी सावयान अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, पैट्रियार्क अब मैं पहले की तरह कोई ट्रैश नहीं रहा, तो आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते हो। और अब सभी लोग देखते हैं कि सावयान अर्थ ऑनर रैलम पर पहुंच चुका होता है, जो देखते ही सांगवांग काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचने लगती है, आखिर बस 3 दिन के अंदर ही सावयान यहाँ पर अर्थ ऑनर रैलम पर कैसे पहुंच गया। तभी सावयान वहां पर बिना फर्नेस का यूज किए उस जगह पर एक पिल को रिफाइन करता है और सभी लोगों के सामने उस पिल को खा जाता है, जो देखते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब वह सभी आपस में बात करने लगते हैं। यह तो एक टॉप लेवल अल्केमी स्किल है, यह पर्सन बिना फर्नेस का यूज किए यहाँ पर पिल्स को रिफाइन कर सकता है। अभी सावयान चिल्लाते हुए बोलता है, मैं एक पियरलेस जीनियस हूँ, तो सभी लोग मेरे सामने नील डाउन करो और तुम सभी कीड़े मकोड़ों की मेरे सामने कोई भी औकात नहीं। यह सुनते ही ली वांग आगे बढ़ते हुए बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि यहाँ मौजूद सभी लोग कीड़े मकोड़े हैं, तो क्या तुम्हारी नजरों में मैं भी एक कीड़ा हूँ? सावयान हंसते हुए बोलता है, तुम भी एक कीड़े हो और मैं तुम्हें बस अपने एक ही अटैक में जान से मार सकता हूँ। यह बोलते हुए वह ली वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी ली वांग अपनी पावर का यूज करते हुए
शाओयान की पावर को सप्रेस कर देता है और अब वह अपने स्पिरिचुअल हैंड से शाओयान के ऊपर अटैक करता है। शाओयान उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है पर उसके द्वारा बनाया गया बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वह उस जगह पर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि ली वांग की कल्टीवेशन कुआसी गॉड रैलम की होती है। यह देखते ही ली फैमिली का पैट्रियार्क और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है आज यहाँ पर शाओयान की वजह से मेरी ली फैमिली का डिस्ट्रॉय होना तय है, तो मुझे यहाँ पर जल्द ही कुछ करना होगा वरना मास्टर ली वांग मेरी पूरी ली फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। दूसरी ओर वहाँ पर सभी लोगों के सामने बेइज्जती होने की वजह से शाओयान का 100 फॉर्चून पॉइंट ली वांग को आकर मिल जाता है, जो देखकर ली वांग काफी ज्यादा खुश होता है। तभी सांगवांग आगे आते हुए बोलती है शाओयान तुम्हें नहीं पता है कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है, तो जल्दी से मास्टर ली वांग से यहाँ पर माफी मांगो। तभी पैट्रियार्क आगे आते हुए बोलते हैं अब यहाँ पर देर हो चुकी है और अब वह ली वांग के सामने बो डाउन करते हुए बोलते हैं मास्टर ली वांग आज तक मैं इस बेवकूफ की सभी गलतियों को यहाँ पर इग्नोर करता रहा, पर अब बस बहुत हुआ। आज आपके ऊपर अटैक करने की हिम्मत करके शाओयान ने सभी हदों को पार कर दिया है, तो मैं आज इसे जान से मार दूंगा। यह बोलते हुए पैट्रियार्क के काफी पावरफुल अटैक शाओयान के ऊपर कर देते हैं, जो देखते ही सांगवांग परेशान हो जाती है और अब वो अपने फादर को रोकने की कोशिश करती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।